Jai Mata Di friends, today we are going to talk about The Apple Cart by George Bernard Shaw. The Apple Cart is a political drama. इसके अंदर फ्रेंड्स जो राइटर हैं जीबी शॉ, ये पॉलिटिकल ड्रामा मीन्स पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं कि मतलब किस तरीके से द एप्पल कार्ट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एप्पल कार्ट जैसे होती है उसको कोई चलाता है, उसी तरीके से जो पॉलिटिक्स के अंदर होता है, हर जो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के ऊपर कुछ ऐसी पावर होती है कि यहाँ पे इस ड्रामा के अंदर, इस प्ले के अंदर कि सबको कौन चलाएगा, मतलब जिस तरीके से एप्पल कार्ट को कोई चलाने वाला होता है तो उसी तरीके से जो मेन पावर कौन बनेगा जो सारे मिनिस्टर्स को चलाएगा। तो इसलिए इसका टाइटल द एप्पल कार्ट है। तो इसमें इसी चीज़ के लिए मतलब डिस्कशन होता है कि कौन होगा जो इस एप्पल कार्ट को चलाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। किंग मैग्नस हैं जो किंग हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर टैक्टिक्स भरी पड़ी हैं, मतलब बहुत टैक्टफुल किंग हैं। इनकी क्वीन है जेमिमा और ऑरिंथिया इनकी मिस्ट्रेस है। सेम्प्रोनियस और पैम्फिलियस इनके दो सेक्रेटरी हैं, और जो प्रोटियस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। मेनली अगर हम ये देखें कि ये प्ले फोकस ही किस पे है तो किंग मैग्नस और जो प्रोटियस पे ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ये सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पे किंग भी कोई कम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही टैक्टफुल है। और बिली बोनार्जिस जो हैं वो एक लेबर लीडर हैं जो अभी अभी मतलब मिनिस्टर बने हैं। तो इनकी मीटिंग होती है स्टार्टिंग में मैग्नस से, और ये बाकी के जो हैं प्लिनी, निकोबार, क्रेसस, बेल्बस, अमेंडा एंड लाइसिस्ट्रेटा, ये दो लेडीज़ हैं, और टोटल ये जो सारे हैं ये मिनिस्टर्स हैं। वैन हेटन जो है ये अमेरिकन एम्बेसडर है जो लास्ट में ये लेके आता है ऑफ़र की, मतलब किंग के पास में ये भी आता है जब मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसके बाद में कि जो अमेरिकन हैं वो यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, मतलब आप चाहो तो आपका लोन माफ़ हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी ये मना कर देता है। तो इस तरीके के रोल हैं छोटे बड़े, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो तो है पावर किसके पास होगी, कि आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच में फाइट है। तो जो किंग मैग्नस है ये मोनार्क है, मतलब किंग की पावर है इस यहाँ पे, और ये डेमोक्रेसी के लिए कहता है जो प्रोटियस जो हैं, और अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं कि मुझे सब सुपीरियर पावर मिले। तो इसी की बात करेंगे हम। एक पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेजेंस है ये, एंड इट इज़ ए 1928 प्ले, एंड वी कैन से इट इज़ ए सटायर ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस प्ले के कि सिम्प्रोनियस और पैम्फिलियस के बीच में बात हो रही है। सिम्प्रोनियस और पैम्फिलियस में बात होते होते इस मतलब सिम्प्रोनियस के फादर पे टॉपिक चला जाता है, और उसके बारे में बात करते हैं कि सिम्प्रोनियस के फादर जो थे वो बहुत अच्छे अटेंडेंट थे, जो सेरेमनीज़ होती थी वो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करते थे। लेकिन एक बार वो किसी मतलब शिप में, बोट में जा रहे होते हैं, और वहाँ पे स्टॉर्म की वजह से वो जो शिप होता है वो डूब जाता है, और वो एक आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। वो आइलैंड पे वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सॉलिट्यूड। तो इनका जो टॉपिक है वो इस तरीके से चल रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो किंग मैग्नस है, यहाँ पे जो लेबर लीडर है बोनार्जिस, उससे बात करते हैं, और बोनार्जिस जो अभी अभी मिनिस्टर बना है उसको ये पता चल गया है बातों से कि मतलब किंग बहुत चालाक है, उसको काफ़ी अप्रिशिएट करता है बोनार्जिस को। लेकिन मेनली टॉपिक यही होता है कि मतलब जो मिनिस्टर्स हैं वो हैप्पी नहीं हैं, और मिनिस्टर्स चाहते हैं कि जो पावर है प्राइम मिनिस्टर है स्पेशली उसके पास आए। तो यहाँ पे दूसरी तरफ अब जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं प्रोटियस ने, और किंग को बुलाया गया है, किंग को अल्टीमेटम दिया गया है। उस अल्टीमेटम में 3 कंडीशंस हैं कि किंग को एक तो कोई भी स्पीच नहीं देनी है, क्योंकि किंग जो है जितना चालाक है उतना ही मतलब जो वहाँ के सिटीज़न हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं।
तो वो कोई भी पब्लिक स्पीच नहीं देगा, वो कोई भी विटो पावर यूज़ नहीं करेगा और साथ ही साथ में कोई भी आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर में नहीं देगा। तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि अपने सिटीज़न से अलग हो जाना और मतलब उसका जो है रुतबा है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, वो मतलब पपेट बन जाएगा इस तरीके से कैबिनेट का। लेकिन ये जो है उसको लाइक नहीं करता है इस अल्टीमेटम को जो किंग है वो, लेकिन वो क्या करे, तो किंग है वो रिफ्यूज़ करता है, लेकिन बदले में जो प्रोटियस है वो ये कहने लग जाता है कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा और ऐसे वैसे। तो मतलब सारी चीज़ें जो हैं उनके फेवर में चली जाती हैं और यहाँ पे किंग को लगता है कि मुझे टाइम चाहिए। तो किंग जो कहते हैं कि मुझे 5 o'clock शाम को मैं तुम्हें अपना डिसीज़न बताऊँगा। फिर जो किंग को दिखाते हैं अपनी मिस्ट्रेस ऑरिंथिया के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो जो ऑरिंथिया है वो काफ़ी, आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, कि वो चाहती हैं कि किंग है वो उसे क्वीन बना ले, अपनी रानी बना ले, शादी कर ले और डिवोर्स दे दे अपनी वाइफ को, जेमिमा को। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किंग जो है वो ऑरिंथिया को लाइक ज़रूर करता है, स्मार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जो क्वीन है उसको डिवोर्स दे देगा। तो ये बात वो ऑरेंथिया से करता है और उसके बाद में वो कैबिनेट में वापस जाता है, कैबिनेट मीटिंग में, और वहाँ पे प्रोटियस और वगैरह वो सारे इंतज़ार में बैठे हैं कि किंग का डिसीज़न क्या है। अब जो किंग है यूं ही उसको चालाक थोड़ी कहा गया है, तो किंग जो है वो अपने फेवर में कर लेता है सारा गेम, और वो भी उन्हीं की तरह कहता है कि मैं जो है एब्डिकेशन मतलब इस्तीफा दे दूंगा, तो मतलब मैं छोड़ दूंगा किंगशिप। और वो ये साथ में ये भी कहता है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देगा एंड कॉन्टेस्ट करेगा वापस से फ्रेश इलेक्शंस, और वापस से इलेक्शन लड़के, मतलब वो अगर सिटीजन्स उसको इतना ही लाइक करते हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो इतना लाइक करते हैं, पब्लिक जो है, तो इसको वापस पावर मिल जाएगी। तो ये वापस से जो है यहीं पे मतलब मिनिस्टर्स में वापस इसका रुतबा हो जाएगा। तो मतलब घुमा फिरा के गेम जो है वो वापस किंग के पास आ जाता है। और प्रोटियस ये सोचता है कि मतलब जो ट्रिकी है, प्रोटियस जानता था कि किंग बहुत ही चालाक है और यहाँ पे उसको समझ में भी आ गया, इसलिए प्रोटियस एट द एंड सरेंडर कर देता है खुद को, और जो भी अल्टीमेटम होता है वो फाड़ देता है और इस मीटिंग को वहीं पे क्विट करता है। So it is all about this play, the apple cart. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So